इनके अंधविश्वासी बखलोल अंधभक्त पत्रकार मौजूद हैं, जैसे अंजनाम कश्यप, श्वेता सिंह, तिहारी चौधरी है और अमीश देवगन, रजत शर्मा, दीपक चौरसिया बिहारी और उसके बाद अरविंद गोस्वामी। इन लोगों ने एकदम जो है इनकी चरण वंदना, लगता ही नहीं कि ये पत्रकार हैं सब। ये तो लगता है मोदी जी के पालतू वो पिल्ले हैं। इन्होंने देशवासियों से वादा किया था कि 15 लाख आपके खाते में यूं ही आ जाएंगे काले धन, वो नहीं आए। रोजगार देने का नौजवानों से वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। बिहार में चुनाव है, इनको हिंदू मुस्लिम करना है। विकास के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। विकास के नाम पे वोट मांगने का अधिकार सिर्फ माननीय राहुल गांधी जी के पास है। ये हिंदुस्तान के हिंदुओं को चूतिया बना रहे हैं, हिंदुस्तान की जनता को चूतिया बनाने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं। पुलवामा अटैक के कोई मुजरिम गिरफ्तार हुआ, उस गाड़ी के 33 नंबर का पता चला। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस किया है जो यूपीएससी में पास हुए अफसरों के साथ जो ट्रेनिंग ले रहे हैं उनके साथ। एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहते हुए उन्होंने कहा है कि दिखास और छपास से दूर रहें। ये दो रोग हैं कि इन दो रोगों से दूर रहेंगे तो आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य से भटकेंगे नहीं। दिखास का मतलब हो गया कि टीवी पर कम दिखें और अखबार छपास का मतलब हो गया कि अपने आप को अखबार में कम छपाएं। अब बात करेंगे, हमारे साथ हैं चाचा। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दिखास और छपास इन दो चीज़ों से दूर रहे, और इसके बाद जो ट्रोल हुआ है सोशल मीडिया पर, लगातार ट्रोल हो रहा है, लोगों ने ये भी कह दिया कि अगर आपसे ये बचेगा तभी कोई दूसरा भी इसमें आएगा। एक सिनेमा आया था गोविंदा की पिक्चर राजा बाबू। हमारे प्रधानमंत्री महोदय माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी किसी राजा बाबू से कम नहीं है। कहीं जाते हैं तो ये बिहार के बेटे हो जाते हैं, कहीं जाते हैं तो रविन्द्रनाथ टैगोर हो जा रहे हैं, कहीं जा रहे हैं तो कहीं के बेटे हो जा रहे हैं। तो छपाक सबसे ज़्यादा अखबार में अगर किसी की तस्वीर छपती है, चाहे गुजरात के सीएम रहे हों या देश के माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं, तो सबसे ज़्यादा इनसे बचेगा तब न कोई अखबार में छाएगा। और दूसरी बात, दिखाए भाई टीवी पे यही दिखते हैं, क्योंकि तमाम इनके भक्त, इनके अंधविश्वासी बखलोल अंधभक्त पत्रकार मौजूद हैं, जैसे अंजनाम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी, श्वेता सिंह, एक तिहारी चौधरी है और अमीश देवगन, रजत शर्मा, रोहित सरदाना, दीपक चौरसिया बिहारी और उसके बाद अरविंद गोस्वामी। इन लोगों ने एकदम जो है इनकी चरण वंदना, लगता ही नहीं कि ये पत्रकार हैं सब। ये तो लगता है कि ये मोदी जी के पालतू वो पिल्ले हैं जो पो करते हैं रोटी के टुकड़े की तरीके से, उस पर भिड़े रहते हैं। अच्छा चाचा, जिस तरीके से दो रोग हैं, उन्होंने कहा है कि ये छपाक और दिखास ये रोग है, जिसको लग जाए वो कामयाब नहीं हो सकता। तो माननीय मोदी जी बताएं, ये रोग तो, इस बीमारी से ग्रसित तो पहले आप ही हैं। पहले आप इससे छुटकारा पाइए और उसके बाद देशवासियों को संदेश दीजिए, क्योंकि माननीय मोदी जी जो कहते हैं वो करते नहीं हैं, और जो नहीं कहते हैं उसको तत्काल कर देते हैं। जैसे इन्होंने देशवासियों से वादा किया था कि 15 लाख आपके खाते में यूं ही आ जाएंगे काले धन, वो नहीं आए। 2 करोड़ लोग रोजगार देने का नौजवानों से वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। देश का विकास करने का उन्होंने किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। देश की जनता को आत्मनिर्भर बनाने का इन्होंने घोषणा किया था, वो भी नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता एक काम किया कि देश की जनता को गुमराह कर दिया, देश की जनता का शोषण किया, सरकारी खजाने का दुरुपयोग किया और अपनी सुख सुविधाओं पे विशेष तौर पे ध्यान दिया। सैनिक मरता है तो मरे, जवान मरता है तो मरे। अरे कहने के बाद ना लोग जो ट्रोल हुआ है सोशल मीडिया पर, वो लोग कह रहे हैं कि ये रोग तो प्रधानमंत्री को खुद है। तो उससे पीड़ित मैंने कह दिया ना कि उससे पीड़ित यही है। ये बीमारी जो है इनको जो है पैदाइशी रूप में मिली हुई है। अच्छा, हाँ, क्योंकि पहले आडवाणी जी का माइक ले खड़ा रहते थे। अच्छा। जब आडवाणी जी गिरफ्तारी सबसे फरार होने वाले में पहले यही थे।
जब बिहार में उनकी गिरफ्तारी हुई थी आडवाणी से, जी। ये गाड़ी से कूद के भाग चले। अच्छा। हाँ, एक बार जान लीजिए, इस बीमारी से ग्रसित यही है और देशवासियों को ऐसे नेताओं से सावधान रहने की जरूरत है। हाँ, एक नेता है जो कहता है और करता है और सरेआम जनता के बीच जाने का मादा रखता है, जी। जिनके 3 पीढ़ियों के लोगों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी है, जिनके पिताजी 36 टुकड़े में चेंज हो गए, जी। जिनकी दादी 68 साल की अवस्था में आतंकवादियों ने 32 की 32 गोली बुजुर्ग महिला के सीने में उतार दिया। स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी का आज शहादत दिवस है, पुण्यतिथि है। जी। मैं उनको आपके चैनल के मार्फत सत सत नमन करते हुए भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और भारत के लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन है, उनको भी सत सत नमन करते हुए मैं उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अच्छा चाचा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं गुजरात में एक रैली में ये भी कहा है उन्होंने कि और जो पार्टियां हैं उन्होंने जो पुलवामा अटैक को राजनीतिक स्वार्थ दिया है, उनको पुलवामा अटैक से कोई दुख भी नहीं है। देखिए, सबसे बड़ा दुख देश का यही है, चूंकि बिहार में चुनाव है, इनको हिंदू मुस्लिम करना है। विकास के नाम पे वोट नहीं मांग सकते हैं। विकास के नाम पे वोट मांगने का अधिकार सिर्फ माननीय राहुल गांधी जी के पास है। कांग्रेस पार्टी ने इस देश का विकास किया है और जब जब कांग्रेसी सरकारें इस देश में आई हैं, इस देश की आंतरिक सुरक्षा खतरे में हुई है, सेना खतरे में पड़ी है, देश की बाहरी सुरक्षा खतरे में रही है, देश का रोजगार खतरे में रहा, देश का बैंक खतरे में पड़ गया, देश की आरबीआई लूट गई, उसके पास जो आपात स्थिति का धन रखा हुआ था उसको तो भी निकल गए। अरे दूसरे पार्टी को कह रहे हैं जैसे 2019 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे अभी बिहार का चुनाव, उसमें भी पुलवामा याद किया जा रहा है, 370 याद किया जा रहा है। तो क्या लगता है जब दूसरी पार्टियों ने पुलवामा को यूज़ किया है, राजनीतिक पार्टियों ने? नहीं, यही यूज कर रहे हैं। कहे कि बिहार रेजिमेंट के जवान शहीद हुए हैं, मैं उन्हें सत सत नमन करता हूं, उनके सामने माथा टेकता हूं और सर्वदलीय बैठक में कहते हैं हमारे देश में कोई घुसा नहीं है, जबकि 1200 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया चाइना के कब्जे में है। इससे पहले तो नहीं चाइना घुसा था, इन्हीं की सरकार में क्यों घुस जाता है? अटल जी के राज में भाजपा की सरकार थी तो कारगिल हुआ। ये सब नौटंकी करते हैं, चाइना से और पाकिस्तान से मिली भगत होकर के ये हिंदुस्तान के हिंदुओं को चूतिया बना रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता को चूतिया बनाने के अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद के मुद्दे पर ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा विकास के मुद्दे पर ये बात नहीं कर सकते। बिहार की जनता और इस देश की जनता इनकी कथनी और करनी को पहचान गई है, इसलिए अब इनके झांसे में नहीं आने वाली। ये बताइए, 1 साल पहले का 2 साल होने को जा रहा, पुलवामा अटैक के कोई मुजरिम गिरफ्तार हुआ? उस गाड़ी के 33 नंबर का पता चला? दुनिया की सबसे सुरक्षित रोड है 300 किलो RDX आया कैसे? NIA क्या कर रही थी? रा क्या कर रही थी? तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियाँ क्या कर रही थी? कितने अफसरों को इन्होंने सस्पेंड किया? किधर से आया, कैसे आया? हवा में उड़ के आया, कैसे आया? जी। आज ये बताइए, ये पठानकोट एयरबेस पे हमला हुआ था, ISI को ला करके जांच करवाने का क्या मतलब था? बिन बुलाए आप पाकिस्तान चले जाते हो। आपका प्रेम दर्शाता है कि आप इस देश के हितैषी नहीं हो, इस देश के पीठ में खंजर आप घोंप रहे हो। अच्छा, कई यूजरों ने ये भी कहा है कि छपाक और दिखास है, बोले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप सबसे ज़्यादा टीवी पे दिखते हैं और कोई टाइम बचा ही नहीं जिसमें कोई और दिख सके। उस बीमारी से पीड़ित माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं और भाजपाई नेता हैं, संघी लोग हैं, उलुल जुलुल बयान देते हैं। इनका एक उप मुख्यमंत्री बिहार के हैं, वो पहले ही कोरोना हो गए पॉजिटिव, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, ड्रामा किए और 90 दिन बाद बाहर आ गए। मतलब क्या लगता है टीवी पे ज़्यादा दिखने का शौक है प्रधानमंत्री जी? और क्या, ये तो कटरीना कैफ के तरीके से मॉडल बनने के फिराक में 6-6 घंटे फोटो खिंचवाते हैं। अच्छा। हाँ, पुलवामा अटैक हुआ तो जंगली छैला बने हुए थे। अच्छा। हाँ, कैसे? अरे भाई, पुलवामा अटैक हुआ था तो किसी जंगल में जा करके एकदम जो है ये फोटो खिंचवा रहे थे, इस तरह से करके बहादुर बन के पानी में कूद रहे थे। पहाड़ से कूदने की क्षमता नहीं है, पेड़ पर चढ़ रहे थे। यही सब तो करते हैं, और क्या करते हैं? उछल कूद करते हैं।
इसके अलावा इनके पास कोई मुद्दा नहीं। तो सोशल मीडिया पे जो लोग यूजर हैं वो कह रहे वो हैं सही कहे हैं, सोशल मीडिया, इसीलिए सोशल मीडिया जो भारत की पढ़ी लिखी जनता है, इनके हाव भाव, इनके चाल चरित्र को पहचान गई है। इसीलिए कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी के विचारों से लोग सहमत हो अच्छा, गए। ये नए अफसरों को सिखा रहे हैं कि टीवी और अखबार से दूर रहें, कि अगर अपना लक्ष्य अगर पाना हो तो टीवी और अखबार से दूर रहें। तो क्या लगता है प्रधानमंत्री जी? वो यूपीएससी टॉपर बच्चे हैं, हम्म, पढ़े लिखे हैं, हम्म। कंपटीशन भी करके गए हैं, ग्रेजुएट हैं। ये तो हाई स्कूल फेल हैं कि पास है भगवान जाने। हम्म, इनकी डिग्री का पता नहीं है। हम्म, जो अपनी बीवी का हित तैसी नहीं हुआ, जो देश का हित तैसी नहीं हुआ, देश की जनता का हित तैसी नहीं हुआ, देश की बहु बेटियों का हित तैसी नहीं हुआ, देश के नौजवानों का हित तैसी नहीं हुआ, देश के किसानों का हित तैसी नहीं हुआ, वो किसी का हित तैसी नहीं हो सकता है। वो IAS अफसर, वो ब्यूरोक्रेट सब पहचान गए। जी बिल्कुल ठीक है। जिस तरीके से जब से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बयान दिया है वीडियो कॉन्फ्रेंस में, तब से लेकर सोशल मीडिया पर लगातार लोग ट्रोल कर रहे हैं इस बात को। कई लोगों का ये भी कहना है कि प्रधानमंत्री जी से अगर जगह बचे तब कोई अखबार में या टीवी पे आए। और कई लोगों ने ये भी कहा है कि ये तो बहुत बड़ा शौक जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुद है, हमेशा टीवी पे आते हैं, इसी वजह से जो उनका लक्ष्य है देश का विकास, रोजगार, इस पे काम नहीं कर पाए और वो अक्सर टीवी पर अपने आप को शो ऑफ करते हैं। कहीं भी जाते हैं तो सबसे पहले उनको अपने आप को टीवी पर दिखाना एक खुद इनको रोग है, ऐसा सोशल मीडिया के जो ट्रोल्स हैं उनका कहना है। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।